वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का 7th स्टैंडर्ड का मैथ का 3rd चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, HCF एंड LCM। तो बिफोर दिस स्टार्टिंग द चैप्टर, उसके पहले कुछ हम रिकॉल करते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं बेसिक चीज़ें। लेट्स रिकॉल। तो सबसे पहले महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की बुक में कुछ रिकॉल दिया वाला है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ओके, तो प्राइम नंबर हम 6th क्लास 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो विच इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? विच इज़ 2। ओके, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, 1 नहीं होता है। 1 प्राइम भी नहीं होता है, कंपोजिट भी नहीं होता है। ओके, 1 इज नॉट प्राइम और नॉट कंपोजिट। ओके, तो नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट रिकॉल क्या है? लिस्ट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। कुछ क्वेश्चंस दिया है आपका बेसिक जानने के लिए। 1 से 50 तक के प्राइम नंबर्स निकालना है हमको। ओके, जबकि फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा हमने स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, तो 1 जो है ना प्राइम नंबर नहीं है। ओके, ये प्राइम भी नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है। तो हमको प्राइम नंबर कहाँ से कहाँ तक लिखना है? बिटवीन 1 to 50। ओके, तो 1 तो नहीं है। नेक्स्ट नंबर 2। ओके, फर्स्ट नंबर 2 है प्राइम नंबर स्मॉलेस्ट। 2 के बाद 3 आएगा। प्राइम नंबर्स मतलब कौन से नंबर्स होते हैं जिसको कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होता, इटसेल्फ 1 एंड इटसेल्फ नंबर। ओके, मतलब अगर ये 2 प्राइम नंबर है तो 2 को 2 से डिवाइड होगा और 2 को 1 से डिवाइड होगा ओनली। ओके, तो ये प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि 3 का कोई फैक्टर्स नहीं है, 3 को 3 से ही डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा, ओनली 2 फैक्टर्स रहेंगे। 3 के बाद नेक्स्ट 5। ओके, 5 को भी किसी से डिवाइड नहीं होगा, ओनली 5 से ही होगा। 5 के बाद 7। अब यहाँ 6 नहीं लिखे हमने, क्यों? कि 6 इसलिए नहीं लिखे कि 6 को जो है ना 2 से डिवाइड होता, 3 से डिवाइड होता है ना, तो ये इसलिए 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7 के बाद 11। ओके, 11। अब 8 इसलिए नहीं लिखे कि 8 को 2 से 4 से डिवाइड होता है, इसी तरह से 11 को नहीं होता है डिवाइड कोई भी नंबर से, सिर्फ 11 से जाएगा और 1 से। 11 के बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर है 13। 13 को कोई नंबर से डिवाइड नहीं होता। 13 के बाद है 17। 17 के बाद आता है 23, किसी से डिवाइड नहीं होता। 23 के बाद आता है 29। ओके, जितने भी ऑड नंबर्स है वो ऑड नंबर में से ही प्राइम नंबर्स आते हैं। ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है, बाकी के सभी ये प्राइम नंबर्स ऑड है। ओके, इवन बाकी के कोई नंबर नहीं आएंगे, आप चाहे 1000 तक लिख लो प्राइम नंबर। इवन ओनली 2 प्राइम नंबर है। ओके, ओनली 1, दैट इज 2। 29 के बाद 31 प्राइम नंबर है। 31 के बाद 33 ऑड है, बट 33 11 के टेबल में आता, 3 से डिवाइड होता। उसके बाद 37 के बाद प्राइम नंबर है 41, 43। ओके, ये कोई भी टेबल में नहीं आएंगे, इसको 41 को किसी से भी डिवाइड नहीं होगा, उसी से होगा 41 से। 43 को 43 से होगा। नेक्स्ट है 47। ओके, अब 47 के बाद 49, बट 49 जो है 7 के टेबल में आ जाता है, 7 7 49, इसलिए यहाँ पर 49 नहीं आएगा। 52 के टेबल में आता है, 25 के आता है, 5 के आता है, 10 से डिवाइड होता है, इसलिए 50 नहीं है। तो यहाँ तक हमारे ये 1 से 50 तक के प्राइम नंबर्स कौन से? 2 3 5 7 11 13 17 23 29 31 37 41 43 47। ओके, तो टोटल कितने हुए देखो, यहाँ पर काउंट करते हैं टोटल प्राइम नंबर, हाउ मेनी दे आर। तो यहाँ लिखते हैं दे आर टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। कितने हैं? दे आर 14। कितने हैं वो? दे आर 14 प्राइम नंबर्स। कहाँ से कहाँ तक के 14 प्राइम नंबर्स है ये? फ्रॉम 1 to 50 के। ओके, तो ये जो क्वेश्चन था सेकंड, प्राइम नंबर्स लिखना था, वो कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट 3rd क्वेश्चन यहाँ दिया है, सर्कल द प्राइम नंबर्स इन द लिस्ट बिलो। जो हमने अभी प्राइम नंबर्स देखे, तो ये कौन से प्राइम नंबर है उसको सर्कल करना है। 17 प्राइम नंबर है। ओके, इसको सर्कल करते हैं। 15 नहीं है प्राइम नंबर के लिस्ट में, क्योंकि 15 को 3 से डिवाइड होता, 5 से होता। 4 भी नहीं है, 3 है प्राइम नंबर। ओके, 1 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट भी नहीं है, यहाँ प्राइम नंबर की लिस्ट में हमने 1 को नहीं लिखा। 2 है। ओके, 12 भी नहीं है इस लिस्ट में, 23 है, उसको सर्कल कीजिए।
27 नहीं है, 35 नहीं है, क्योंकि वो 9 से, 3 से और ये 5 से, 7 से डिवाइड होता है। ओके 41, यस 41 इज अ प्राइम नंबर। उसके बाद 43 आल्सो प्राइम नंबर। ओके उसके बाद 58 नहीं है प्राइम नंबर। उसके आगे का 50 के आगे का 51 नहीं है, 51 क्योंकि 17 के टेबल में डिवाइड होता है, 7 से डिवाइड होता है। 72 भी नहीं होता है। 79 ये किसी के टेबल में नहीं आता है। ओके और उसके बाद लास्टली जो है ना 91 भी नहीं आएगा, 13 के टेबल में आता है 91, 13 7 जा। अब ये 97 एक प्राइम नंबर है। ओके सो दीज आर प्राइम नंबर्स गिवन इन द लिस्ट। तो ये लिस्ट में हमने प्राइम नंबर्स को क्या किया, सर्कल किया, सर्कल द प्राइम नंबर्स, ऐसा क्वेश्चन था। अब हम क्या करते हैं, एक बेसिक टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज डेफिनेशन पढ़ते हैं, को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम नंबर का डेफिनेशन यहाँ मैंने लिखा हुआ है। तो को प्राइम नंबर होते क्या ही है, आपको इस पर प्रैक्टिस सेट भी है, इस पर प्रॉब्लम्स भी आएंगे आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए। ओके एक्सरसाइज में दिए हुए है, टू नंबर्स विच हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर। ऐसे दो नंबर रहेंगे जिसके अंदर का कॉमन फैक्टर ओनली 1 रहेगा, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा, आर सेड टू बी को प्राइम नंबर। और उसको ही हम क्या बोलेंगे, रिलेटिवली प्राइम बोलेंगे या म्यूचुअली प्राइम नंबर बोलेंगे। ओके 3 नेम्स है, को प्राइम नंबर भी बोलेंगे, रिलेटिव प्राइम भी बोलेंगे, म्यूचुअली प्राइम नंबर्स भी बोलेंगे। को प्राइम को ही 3 नेम्स से जाना जाता है, को प्राइम, म्यूचुअली प्राइम, रिलेटिवली प्राइम। तो जिन दो नंबर्स का कॉमन क्या होता है, ओनली 1 होता है, ओनली 1 कॉमन होता है। ओके तो उसके एग्जांपल से और ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। को प्राइम नंबर मतलब जिसका 2 नंबर्स का ओनली 1 कॉमन फैक्टर होता है। ओके तो यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिखा है 10 और 21, इसको चेक करेंगे हम ये को प्राइम है या नहीं। को प्राइम दैट इज अ रिलेटिवली प्राइम, म्यूचुअली प्राइम है या नहीं। तो डिवाइजर्स ऑफ 10, तो हमको यहाँ पर लिखना है 10 को किस किस नंबर से डिवाइड होता है। सबसे पहले 1 से डिवाइड होता है, कोई भी नंबर रहो उसको 1 से डिवाइड होता ही है। ओके 1 के बाद 2 से भी डिवाइड होता है, 2 5 10, 2 के बाद 3 के टेबल में नहीं आता है 10, 3 से डिवाइड नहीं होता है। अब 5 से होता है, 5 2 जा, 5 के बाद 9 7 से होगा, 6 से होगा, 8 से होगा, 9 से होगा, डायरेक्ट 10 से डिवाइड होगा, बाकी कोई नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो 10 के डिवाइजर्स मतलब 10 नंबर को किस किस नंबर से डिवाइड होता है, ओनली ये 4 नंबर से डिवाइड होता है। ओके अब डिवाइजर्स ऑफ 21, अब 21 को किस किस से डिवाइड होता है, 1 तो सभी का कॉमन रहेगा, कोई भी नंबर आएगा तो फर्स्ट फैक्टर उसका 1 आएगा डिवाइजर। ओके 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से हो जाएगा, 3 7 जा, तो 7 से भी होगा। ओके 21 3 से भी होगा, 7 से भी होगा। और उसके बाद 10 नहीं है, 9 नहीं है, कोई भी टेबल में नहीं आएगा, 11 में नहीं आएगा, 12 में नहीं आएगा, कोई भी नहीं, डायरेक्ट कौन सा आएगा 21। यानी डिवाइजर यानी सबसे पहला 1 फैक्टर होता है, और जो जिस नंबर का हमको डिवाइजर निकालना है वो एक नंबर, जैसे 21 है तो 21 भी आएगा, 1 भी आएगा। जैसे 10 है तो 10 का डिवाइजर 1 और 10 ये दो तो पक्के रहेंगे डिवाइजर, उसके बीच के नंबर फिर जिससे डिवाइड होता है वो लिखना है हमें। तो 21 को 1 3 7 21 से होता है। तो अब इसके अंदर कॉमन कौन सा नंबर है जो दोनों में आया, जो दोनों में नंबर आया वो कौन सा है, 1 है। ओके दोनों में जो कॉमन आया 10 और 21 में वो कौन सा है, 1 है, तो कॉमन डिवाइजर 1 है। तो डेफिनेशन में क्या लिखा हमने, 2 नंबर्स विच हैव ओनली 1 एज अ कॉमन फैक्टर, दोनों में सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर आना, 1 नंबर कॉमन फैक्टर आना, नेचुरल नंबर, तो 1 कॉमन फैक्टर आया यहाँ पर। ओके तो इसलिए 10 और 21 ये 2 नंबर्स क्या है हमारे, को प्राइम नंबर है। अब क्यों को प्राइम नंबर है, उसका रीजन कॉमन डिवाइजर इज 1, उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बिकॉज देयर कॉमन फैक्टर इज ओनली 1। तो ऐसे हम बहुत सारे नंबर्स को चेक कर सकते हैं। जैसे कि और एक एग्जांपल यहाँ पर अगर हम लेते हैं, सेकंड एग्जांपल सपोज लेते हैं 10 और 15, तो 10 को 1 से डिवाइड होगा, सबसे पहले 1, 10 के यही फैक्टर लिखेंगे हम जो ऊपर लिखे थे 2 5 और 10। अब ये 15 नया नंबर है, तो 15 को किस किस से डिवाइड होगा, 1 3 से होगा, 3 के टेबल में 15 आएगा, फिर उसके बाद 5 से आएगा, उसके बाद बाकी कोई टेबल में नहीं आएगा, 6 से 7 से 8 से 9 से 10 से किसी से नहीं, डायरेक्टली किससे 15 से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर जो है वो 1 तो है, अदर देन 1 और कौन सा है 5, मतलब ओनली 1 कॉमन फैक्टर आना चाहिए 1 नंबर, उसके अलावा दूसरा कॉमन नहीं आना चाहिए। यहाँ पर 10 और 15 में
5 भी कॉमन आया, इसका मतलब यहाँ पर 10 एंड 15 आर नॉट को प्राइम। क्या नहीं है ये? नॉट को प्राइम, ये को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है? उसका रीजन 1 के अलावा भी दूसरा कॉमन फैक्टर है, इसलिए ये क्या नहीं है? को प्राइम नंबर नहीं है। तो एक एग्जांपल हमने को प्राइम का देखा और दूसरा को प्राइम जो नहीं है उसका एग्जांपल देखा। तो ये टॉपिक के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, दैट इज अ ट्विन प्राइम नंबर्स। अब ये ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं देखो, तो इसका भी डेफिनेशन है, इफ द डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स, यहाँ को प्राइम की जगह सिर्फ क्या आना चाहिए? प्राइम नंबर आना चाहिए। ओके, अगर दो प्राइम नंबर लेते हैं कोई भी, तो उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। यहाँ पर हमने कॉमन फैक्टर की बात किए थे, ओनली 1 कॉमन फैक्टर आना है। और यहाँ पर जो 2 नंबर्स लेंगे, कौन से 2 नंबर्स लेंगे हम? प्राइम नंबर्स लेंगे। जो 2 प्राइम नंबर्स लेंगे, कोई भी एनी 2 प्राइम नंबर्स, तो उसका डिफरेंस कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। तो उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ट्विन प्राइम, ट्विन का मतलब क्या होता है? 2, जुड़वा, जुड़े 2। तो ऐसे 2 नंबर जिसका डिफरेंस ओनली 2 है, और कंडीशन क्या है? ओनली, कोई भी 2 नंबर नहीं, ओनली प्राइम नंबर। तो इसका एग्जांपल्स हम इसी में से लेते हैं जिसका डिफरेंस 2 है। चलिए प्राइम नंबर, अब ये 2 अगर प्राइम नंबर लेते हैं 2 और 3, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 है, 2 और 3 का डिफरेंस 1 है, तो ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। 3 और 5 लेते हैं तो इनका डिफरेंस कितना है? 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया 3, 5, इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ओके, क्योंकि 2 का डिफरेंस है। अब हम 5 और 7 लेते हैं, प्राइम नंबर्स लेना है, ओनली प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर 5 और 7 लेते हैं, तो इसमें 2 का डिफरेंस है 5 और 7 में, तो ये भी हमारा क्या हो गया? ट्विन प्राइम नंबर हो गया। उसके बाद 7 और 11 में ये 2 नंबर प्राइम नहीं है, ट्विन प्राइम नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कितने का गैप है? 4 का। 7 और 11 में कितने का डिफरेंस है? 4 का, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है, ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। ओके, अब इसके बाद 11 और 13, थर्ड एग्जांपल 11, 13। तो इसके अंदर भी अगर 13 में से 11 माइनस करते तो 2 का डिफरेंस आता है हमें, तो ये भी प्राइम नंबर हो गया। ये दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है, इसके बाद ये दोनों नहीं है, लेकिन ये दोनों अगर लेंगे हम 29 और 31, तो इनमें 2 का गैप है, ओके, 2 का डिफरेंस है, तो ये एक एग्जांपल ले सकते हैं हम। तो इस तरह से आप क्या कर सकेंगे? जितने भी प्राइम नंबर्स है वो प्राइम नंबर्स लेकर उनका डिफरेंस कितना चेक करना है? 2 डिफरेंस। यदि वो 2 प्राइम नंबर्स का डिफरेंस अगर 2 आता है तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स। तो इस तरह से आज हमने कुछ प्राइम नंबर्स की लिस्ट देखी, कुछ को प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन देखा, और ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं इसको हमने इस वीडियो में जानने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये जो बेसिक टॉपिक था ट्विन प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, ये आपको समझ में आ चुका है, ऐसी उम्मीद करता हूं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। ओके।